Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 11th of August and we are going to discuss the news related to this week as well as today's news. Right? So let's start with our news and the questions related to them. The first MCQ says Malwa Nimar Vikas Path will be constructed between which two cities? मालवा निमार डेवलपमेंट पाथ या फिर मालवा निमार विकास पथ, ये कहाँ दो सिटी के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? ऑप्शन है मंदसौर बुरहानपुर, अमरकंटक अलीराजपुर, भोपाल सिंगरौली, कोटा एंड इटावा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर एंड बुरहानपुर. ठीक है, मंदसौर से बुरहानपुर तक ये रहेगा, इसकी लेंथ रहेगी 450 किलोमीटर्स. उसके बाद अमरकंटक से अलीराजपुर जो है ये भी एक है, इसका नाम है नर्मदा प्रगति पथ. नर्मदा प्रगति पथ, इसको आप याद कर लीजिएगा. नर्मदा प्रगति पथ कहाँ से है? अमरकंटक से अलीराजपुर तक है. अब भोपाल से सिंगरौली तक क्या जा रहा है? ये जा रहा है आपका विंध्या एक्सप्रेस. विंध्या एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? भोपाल से सिंगरौली. और कोटा से इटावा क्या जाता है? कोटा से इटावा जाता है आपका अटल प्रगति पथ. ठीक है, ये आपको याद करना है सारा का सारा कि कौन सा कहाँ से कहाँ तक था. अटल प्रगति पथ जाता है कोटा से इटावा, विंध्या एक्सप्रेस जाता है भोपाल से सिंगरौली और नर्मदा प्रगति पथ जाता है अमरकंटक से अलीराजपुर. और मंदसौर से बुरहानपुर जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो मालवा निमार विकास पथ में आता है. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 4 लेन की रोड बनानी है. ठीक है, और डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से अभी हो रहा है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज India's first artificial canoeslalom academy will be established in which city? कैनोस्लेलम की जो आर्टिफिशियल है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल की बात कर रहा है, नेचुरल की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि नेचुरल ऑलरेडी है, एमपी में भी है. ठीक है, एमपी में नेचुरल कहाँ पे है? महेश्वर में है. ठीक है, सहस्त्रधारा जो है, जो सहस्त्रधारा जो है, ठीक है, नर्मदा में कहाँ पे है? महेश्वर, वहाँ पे है नेचुरल. ठीक है, यहीं पे अभी खेलो इंडिया गेम्स भी हुआ था. ठीक है, खेलो इंडिया का जो सेलोलम का गेम हुआ था वो यहीं पे हुआ था. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सहस्त्रधारा महेश्वर में है. अब आर्टिफिशियल आपसे पूछा है, तो आर्टिफिशियल कहाँ पे बनाई जा रही है? तो ऑप्शन ए ग्वालियर, बी महेश्वर, सी अमरकंटक एंड डी भोपाल. तो अमरकंटक में तो और भोपाल में नहीं है, ये है कहाँ पे? ये बन रही है आर्टिफिशियल आपकी ग्वालियर में. ठीक है, ग्वालियर में बन रही है. और कहाँ पे बन रही है? इट विल बी इन तिघरा डैम. तिघरा डैम ये शंख रिवर पे है, शंख रिवर पे है तिघरा डैम. वहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल एकेडमी बनाई जा रही है. किसकी? कैनोस्लेलम की. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. अच्छा, स्लेलम जो है अभी विक्रम अवार्ड्स भी मिले हैं. ठीक है, तो इस गेम से रिलेटेड किसको मिला है? विक्रम अवार्ड. विक्रम अवार्ड इस गेम से अभी जो रिलेटेड है हमारी नीतू वर्मा. नीतू वर्मा को विक्रम अवार्ड मिला है 2022 का. किसके लिए? स्लेलम के लिए सॉरी. ठीक है, ये आपको याद कर लेना है यहाँ पे. और ये कहाँ की रहने वाली हैं नीतू वर्मा? ये सीहोर की रहने वाली हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए कि पहला आर्टिफिशियल कैनोस्लेलम एकेडमी कहाँ पे खुल रहा है? ग्वालियर में खुल रहा है. किस पे? तिघरा डैम पे. ठीक है, नेचुरल वाला हमारा ऑलरेडी महेश्वर पे जहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स हुआ था. और जो विक्रम अवार्ड है 2022 का स्लेलम के लिए वो मिला है नीतू वर्मा को, जो कि सीहोर को बिलोंग करती हैं. राइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट यूनिटी मॉल विल बी स्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? इंडिया का पहला यूनिटी मॉल किस सिटी में स्टैब्लिश किया जाना है? ऑप्शन आर इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड उज्जैन. द करेक्ट आंसर इज उज्जैन. यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में. ठीक है, केंद्र की स्कीम जो है उसके तहत इसको लाया गया है. और यहाँ पे यूनिटी मॉल में क्या होगा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट जो रहेंगे या हस्तशिल्प उत्पाद एवं अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन के लिए और उनकी बिक्री के लिए 1 स्टॉप मार्केट प्लेस ये बनाई जा रही है. इट इज़ 1 स्टॉप मार्केट प्लेस. राइट, 1 स्टॉप मार्केट प्लेस फॉर व्हाट? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट्स. ठीक है, इन सब के लिए बनाया जा रहा है. और ये कहाँ पे होगा? ये होगा उज्जैन में. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट सेज हु हैज़ रिसीव द फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान? पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान जो पहला मिला है वो किसे मिला है?
ऑप्शन आर पीयूष बबेल, आयुष शर्मा, विनय मिश्रा, मयंक मिश्रा। द करेक्ट आंसर इज पीयूष बबेल। इन्हें क्या मिला है? इन्हें पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिला है। और ये अवार्ड कौन देता है? इट इज़ गिवन बाय पंडित जवाहरलाल बाल साहित्य अकेडमी। ठीक है, ये इसको अवार्ड देती है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक, और ये पहला किसको मिला है? पीयूष बबेली जी को मिला है। पीयूष बबेली जी कहाँ के रहने वाले हैं? ही इज़ फ्रॉम सिटी ऑफ भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी कौन थी? ऑप्शंस आर सरला ग्रेवाल, उमा भारती, आशा गोपाल और निर्मला बुच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निर्मला बुच। अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी थी। चीफ सेक्रेटरी जो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का। अब दूसरे ऑप्शंस भी आप देख लीजिए। सरला ग्रेवाल ये कौन थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज सरला ग्रेवाल। उमा भारती कौन थी? फर्स्ट एंड ओनली फीमेल सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, राइट। फिर आशा गोपाल कौन थी? शी वॉज द फर्स्ट आईपीएस, विमेन आईपीएस ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। निर्मला बुच आपको यहाँ पता है फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी रही हैं। अब एक चीज़ और मुझे बताएं आप कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश कौन थे? वो थे एच.एस. कामत। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि करंट चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो आंसर आप मुझे बताएं, कमेंट करें मुझे कि जो करंट चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट? लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि जो है वो बढ़ा दी गई है 25,000 से आगे बढ़ा के कितना किया गया है? 40,000, 35,000, 25,000 और 45,000। देखिए यहाँ पे टाइपो एरर है, इट शुड बी 30,000। द करेक्ट आंसर इज 30,000। 30,000 कर दी गई है 25,000 से बढ़ाकर, तो आपको ये भी याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has got the विक्रम अवार्ड 2022 इन दिव्यांग कैटेगरी? और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में किसको विक्रम अवार्ड मिला है 2022 का? अभी हमने ब्रीफली डिस्कस भी किया था। अभी हमने नाम लिया था किसका? नीतू वर्मा का। ठीक है, नीतू वर्मा जी जो हैं ये सीहोर की रहने वाली हैं, है ना। इन्हें भी विक्रम अवार्ड मिला है किस पे? सेलोलम गेम में। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु हैज़ गॉट द विक्रम अवार्ड 2022 इन द दिव्यांग कैटेगरी? दिव्यांग कैटेगरी में किसको मिला है? योर ऑप्शंस आर धनंजय दुबे, राजू सिंह, आवेश खान और सुबोध चौरसिया। द करेक्ट आंसर इज धनंजय दुबे। ही इज रिलेटेड टू विच गेम, विच स्पोर्ट्स? इट्स टेनिस। ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि धनंजय दुबे किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। राजू सिंह, इन्हें भी क्या मिला है? इन्हें भी विक्रम अवार्ड मिला है। ही गॉट विक्रम अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ इक्वेस्ट्रेरियन। ठीक है, मतलब कि हॉर्स राइडिंग या घुड़सवारी, राइट। आवेश खान, इन्हें भी मिला है। इन्हें किस लिए मिला है विक्रम अवार्ड? इन्हें मिला है क्रिकेट के लिए, राइट। और सुबोध चौरसिया, इन्हें भी विक्रम अवार्ड मिला है किस फील्ड में? इन्हें मिला है सॉफ्ट बॉल में। तो ये आपको याद कर लेना। इकट्ठे एक साथ बहुत सारे याद नहीं होते। आने वाले समय पे हम सारे विक्रम अवार्डी पे वीडियो जरूर बनाएंगे, बट अभी आप ये 5 विक्रम अवार्डियों के नाम याद कर लीजिए। नीतू वर्मा रिलेटेड टू सेलोलम, धनंजय दुबे टेनिस, राजू सिंह इक्वेस्ट्रेरियन, अवेश खान क्रिकेट एंड सुबोध चौरसिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सॉफ्ट बॉल। ठीक है, अब इसमें विक्रम अवार्ड में कितना प्राइज मनी है? द प्राइज मनी इज 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी है। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स के साथ हम पीछे के भी करंट अफेयर्स थोड़े कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपकी कुछ चीज़ें छूटे ना, राइट। अभी आप बस अपने नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़। डेली बेसिस पे पढ़िए। डेली अभी अगर आप 7 to 8 आवर्स पढ़ाई को देते हैं तो इट्स मोर देन इनफ टू क्लियर MPPSC एग्जामिनेशन, राइट। अ वेरी गुड लक टू यू। थैंक you very much. Please do subscribe and share the channel and also like and comment. Thank you very much. Have a good day.